नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। और मुद्रबंसी वाले की जय। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और अच्छे अच्छे पुरुष यहाँ भक्त आते हैं और सभी एक प्रकार से रहस्य की बातें, गोपनीय बातें, सब तरह की ज्ञान की, वैराग की, भक्ति की, सदाचार की, ये सब बातें सुनाते हैं। सुन करके उनका जो असर नहीं होता, इसका क्या कारण? तो ये विचार करना चाहिए। अच्छे से जो वक्ता है उनके विषय में मैं क्या कहूं, और श्रोताओं का भी मैं दोष कैसे बतलाऊं। सुनने वाले जो हैं वे भी भावुक हैं और कहने वाले जो वक्ता हैं वे भी सो भावुक हैं। मनुष्य का अधिकार है कि अपनी अयोग्यता तो प्रकट कर सकता है कि मैं एक प्रकार से उसका अधिकारी नहीं, लायक नहीं, किंतु दूसरे के लिए कहने का तो मनुष्य का अधिकार नहीं है, चाहे कोई वक्ता हो और चाहे कोई श्रोता हो। अपने लिए कह सकता है तो अपने लिए तो मैं कह सकता। एक कहानी मुझको याद आ गई। कहानी के वहां भी शिक्षा रहती, कथा में तो रहती है। कथा तो उसको कहते हैं कि जो शास्त्रोक्त बात होए उसका नाम तो कथा, और जो समझो लोकोक्ति है तो वो कहानी। तो एक राजा थे और उसके पास के मां समझो कि एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे और वे कथा सुनाते थे रोज। वर्षों के वर्ष हो गए तो राजा साहब ने एक दिन यही बात कही पंडित जी को कि महाराज कोई कितने ही वर्ष हो गए, समझो कि 20 या 30 वर्ष हो गए, और आज मुझको आप कथा सुनाई। ऐसे रोज ही सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप भी बूढ़े हो गए और राजा बोला मैं भी बूढ़ा हो गया, किंतु आज के 20 वर्ष के पहला, 30 वर्ष के पहला जैसा मैं था वैसा ही मैं आज हूं। तो आपकी कथा का जो हमारे यहाँ खर्च लगता है, समझो कि साल के बीच के मां 3-4 हजार रुपये लग जाते हैं, तो ये 4,000 रुपया साल का सरकार के वहां घाटा ही पड़ता है। तो या तो इसे एक जवाब दो आप, और नहीं तो एक प्रकार से ये खर्चा जो है सो मैं बंद करूंगा। 4,000 रुपया साल का खर्चा व्यर्थ का क्यों, उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। तो आज के 30 वर्ष के पहले जैसा मैं था वैसा ही मैं आज हूं। तो आपका जो वक्त है, मेरा वक्त है, वो भी नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है, मासिक खर्च भी देना पड़ता है। या तो आप इसका उपाय बतलाइए कि क्यों नहीं सुधार होता। आपकी बातें तो मैं सुनता हूं, आप बहुत वैराग की बात कहते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं, भक्ति की बात कहते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर न तो मैं भक्त बना, और न ज्ञानी, और न कोई सदाचारी बना, और न कोई योगी बना। इसका 1 महीने के भीतर आप जवाब दो। यदि 1 महीने के भीतर मुझको जवाब नहीं मिलेगा तो यहाँ जो ये कथा होती है ना, 1 महीने के बाद ये कथा बंद कर दी जाएगी और आपका जो वेतन है, महीना दिया जाता है, वो सब बंद हो जाएगा।
आपको अपना दूसरा रास्ता ही देखना पड़े। पंडित जी के होश गुम हुए। पंडित जी विचार करने लगे कि इसका मैं क्या जवाब दूं, इसका मैं क्या जवाब दूं। पंडित जी इस प्रकार के चिंता के वहां जा रहे थे। रास्ते के बीच के वहां एक सच्चे महात्मा मिल गए, बड़े व्रत त्यागी, जिसके वहां बड़ा वैराग, और वास्तु के बीच के वहां जो उच्च कोटि के महापुरुष थे, उनका चेहरा उदास देकर के पूछा कि पंडित जी आज ये क्या बात है? बोले भैया बात यह है, 1 महीने के बाद जो हमारी जो रोजी है, जीविका, वो नष्ट होने को जा रही। क्यों? बोलो ऐसी ऐसी बात है, राजा ने एक सवाल हमारे से पूछा, उसका हमारे पास कोई जवाब है। क्या सवाल पूछा? बोले ये पूछा कि आप ज्ञान की, वैराग की इतनी बातें कहते हैं, और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, किंतु मेरे रत्ती भर भी न तो वैराग हुआ, न कोई ज्ञान हुआ, न कोई भक्ति हुई। तो इसका या तो जवाब दो, अरे नहीं तो ये मैं खर्चा बंद करूंगा। तो बोले इसके लिए आप क्यों चिंता करते हो, इसका तो जवाब मैं दे दूंगा। बोलो आपके जवाब देने से तो समझो कि हमारी एक प्रकार से हानि होगी, या एक हीनता होगी कि भाई ये जवाब पंडित जी नहीं दे सके, और एक प्रकार से इस साधु ने दिया। तो बोलो आपकी हीनता नहीं होगी, आप कह देना राजा साहब को कि महाराज ये तो मामूली बात है, ये तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं, और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। तो जब मैं आपका शिष्य होकर के वहां जवाब दूंगा, तब तो एक प्रकार से आप में कोई हानि नहीं होगी ना। बोले साहब तब तो नहीं होगी। ठीक है। अब पंडित जी महाराज दूसरे दिन गए, फिर राजा साहब ने पूछा क्या पंडित जी आप कुछ विषय का सवाल तैयार किया? बोला महाराज इससे तो मामूली बात है, ये तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं, ऐसे हमारे शिष्य बहुत से हैं। तो बोले हमको तो कोई जो आप जो चाहिए आपका कोई शिष्य दो, हमारे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। तो बोलो कल आपके शिष्य को ले आना। दूसरे दिन जो है उसे को ले गए, उनके शिष्य बनकर के चले गए। पूछा कि आप इनके शिष्य हो? बोले हाँ महाराज, हमारा जो प्रश्न है उसको आपको मालूम है? हाँ बोलो मालूम है। आपका ये प्रश्न है कि 30 वर्ष बीत गए और आपसे ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की बातें जो है सो सुनी, किंतु कोई उसका असर नहीं हुआ। क्यों असर नहीं हुआ, इसका जवाब आपने मांगा। ठीक, यही बात है। तो उसे शिष्य ने कहा कि बात यह है, इसका जवाब मैं तब दे सकता हूं कि आपकी जो शक्ति है, अधिकार है, वो मुझको 2 घड़ी के लिए आप दे दें, पूरा अधिकार जो आपका पावर है। इसमें क्या करना ठीक? तो अपने गुमास्तों को और को सबको बुला करके सबको कह दिया कि भी 2 घड़ी के लिए मैं अपना राज का पूरा अधिकार इनको देता हूं, ये जैसे है वैसे ही तुम करो। ठीक है। तो राजगद्दी पर बैठ करके उसने हुक्म दिया पंडित जी को रस्सों से बांध दिया रस्सों से, और बोलो और दूसरा रस्सा जाकर के इस राजा को बांधो। राजा को भी बांध दिया, दोनों को बांध दिया। और दोनों देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से किसी समझ में नहीं आता। अब एक प्रकार से
पंडित जी को कहते कि पंडित जी देखो, आपने इतना दिन तक इनको कथा सुनाई राजा साहब को, अब राजा साहब को कहिए कि मैं तकलीफ पाता हूं, ये मेरी रस्सियां खुला दो। पंडित जी ने कहा राजा साहब को कि मेरी रस्सियां खुला दो। तो राजा बोला मैं कैसे खुला दूं? बोले आप खोल दो। तो बोले मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खोल दूं? तो खुला दो। बोले मैं हुक्म तो चलता नहीं, मैं कैसे खुला दूं? ने तो मेरा हुक्म चलता है और ने एक प्रकार से थी मेरे हाथ खुले हुए। राजा साहब से कहा कि राजा साहब आप देखो, इतने वर्ष तक पंडित जी से कथा सुनी, अब पंडित जी को ये तो कम से कम कहो कि एक प्रकार से हमारे को तुम खोल तो दो। पंडित जी ने कहा कि पंडित जी आप राजा साहब को खोल दो। बोले मैं कैसे खोल दूं? मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खोल दूं? अब राजा साहब को वो पूछता है कि महाराज आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? बोले समझे नहीं, अभी नहीं समझे। आप बंधे हुए हो खुद, तो दूसरे को खोल सकते हो, अपने खुद को ही नहीं खोल सकते, फिर दूसरे को कैसे खोलोगे? बोले समझ गए। पंडित जी ने कहा कि आप इसका मतलब समझे? तो क्या कि आप बंधे हुए हो, दूसरे खोल सकते हो? बोले नहीं खोल सकते। तो महाराज बात यह है, ये पंडित जी कथा तो आपको रोज सुनाते हैं, किंतु खुद बंधे हुए हैं। जब खुद संसार के बंधनों से बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ति चाहते हो, तो पंडित जी की खुद की यदि मुक्ति होए तो वो आपकी मुक्ति करे, खाली कथा सुनाने से थोड़ी मुक्ति होए। सुआ और मैना जो है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण लड़ते, उनको ये ज्ञान नहीं कि हम राधे कृष्ण क्या करते हैं। और जब बिल्ली आती है तो उसको पकड़ती है, तो राधे कृष्ण तो भूल जाते हैं, टा 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 टा। तो ये दशा एक प्रकार से थी पंडित जी की है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां पंडित जी आपको कैसे छुटा सकते हैं? जो संसार में छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे जो विरक्त जो पुरुष हुए तो उनका असर पड़ सकता है। और जो संसार के मां खुद बंधे हुए हैं, समझो कि ऐसा आराम के मां बंधे हुए, भोगों के बीच के मां समझो कि बंधे हुए, वे दूसरों को क्या छुटावेंगे? तो ऐसा पुरुष होना चाहिए कि संसार से जिसका तुम तीव्र वैराग हो, संसार से तीव्र वैराग हो, और वैरागी नहीं उपरती भी हो, और समझो कि उसके भीतर के मां परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी होवे। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हुए जो खुद संसार के बंधनों से मुक्त है, वह पुरुष दूसरों को संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। वह पुरुष संसार में अपने दूसरों को मुक्त कर सकता है। दूसरा भाई कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे में कोई कमी नहीं है। ये सुनने वाले जो भाई लोग हैं ना, इनके बीच के वहां श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, इनमें बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, इनकी कमी के कारण से थी ये ऐसा लाभ नहीं उठा सकते। हमारे में कोई कमी नहीं, वक्ता में कोई कमी नहीं, सुनने वालों के बीच के वहां कमी है। बहुत अच्छी बात है, सुनने वालों में कमी है, तभी तो वे जिज्ञासु बन करके सुनने के लिए आए हैं। किंतु सुनने वाले जो है वह तो जिज्ञासु है। अब वक्ता का ये कर्तव्य हो जाता है कि उनको ठीक बनाना। वक्ता जो है ये एक बहानाबाजी करे, एक प्रकार से अपने सफाई देवे कि भाई मैं तो हूं दूध का धोया, और जो कुछ दोष है जिसको सुनने वाला को है। सुनने वाले कहते हैं कि भाई हम लोगों का तो दोष है, किंतु हम दोष नहीं होता तो तुम्हारे यहाँ आते ही क्यों? तो दोष को दूर करने के लिए आए हैं ना, तो फिर आपने वक्ता का ये कर्तव्य होना चाहिए उनके दोष को दूर करना।
वक्ता तो ज्ञानी होना चाहिए ना, सुनने वाले तो अज्ञानी है ही। तो सुनने वाले जो ज्ञानी हैं और कहने वाला हो ज्ञानी, तो कहने वाला जो है उस पर ही भार पड़ता है, अज्ञानी के ऊपर भार नहीं पड़ता। तो इतना कह के दूर हो जाते भी, हम तो बेसमझ आदमी है, अज्ञानी है। अब तुम एक प्रकार से यहाँ तुम्हारे यहाँ आ गए, तुम अब योग बना लो। हम तो अयोग हैं ही, किंतु तुम हम सबको योग बना लो। और योग बनाने की तुम्हारी शक्ति नहीं है, तो फिर तुम एक प्रकार से अपने को उपदेष्टा, अपने को समझो कि एक शिक्षा देने वाला, उपदेश देने वाला क्यों मानते? तो इसके विषय में मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं मेरे लिए कह सकता हूं कि भाई एक मैं सबको योग बना लूं। मैं एक प्रकार से जिन्हें जो जिज्ञासु है उनको उपदेश देकर के, आदेश देकर के, व्याख्यान देकर के हर उनका अंधकार दूर कर दूं, या उनका जो राग दूर कर दूं, उनका दोष दूर करके हर उनको एक लायक बना लूं, ये हमारी शक्ति थी। इसलिए उपदेश देने की, आदेश देने की हमारी शक्ति नहीं, इसलिए हमारा अधिकार भी। तो हम तो कहते भी हम अनधिकारी हैं, हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, और हम पात्र भी नहीं है, और अधिकारी भी नहीं है, न जाति से, न वर्ण से, न आश्रम से, और न समझो कि योग्यता से। सामर्थ्य की तरफ देखे तो भी यही बात है। तो मैं अपने व्यक्तिगत से अपने लिए कह सकता हूं कि भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं तो एक प्रकार शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है आपकी सेवा के बीच के वहां अपनी भाषा में कह दिया करता हूं। ये मेरे को विश्वास है कि उन बातों को यदि हम लोग काम में लावें, गीता की जो बातें और भगवान की बातें कोई हमारे घर की बात नहीं, और शास्त्रों की बातें ऋषियों की बातें हैं, तो ऋषियों की और भगवान की बातों को हम काम में लावें, मैं काम में लाऊं, तो मेरा ऐसा सुधार होकर उद्धार हो सकता है। आप यदि काम में लावें तो आपका सुधार होकर के उद्धार हो सकता है। एक तो शक्ति होती है वस्तुगत, कि जिस वस्तुगत शक्ति का इतना प्रभाव पड़ता है कि एक प्रकार से अपने आप उसके प्रभाव से सबका सुधार हो जाता है। और एक समझो कि सुनने वालों की श्रद्धा पर निर्भर करता है। सुनने वाले जो हैं अपनी श्रद्धा से लाभ उठाते हैं। एक वो बात होती है वस्तु में, चाहे सामर्थ्य हो चाहे मत हो, तो सुनने वाले कोई यदि लाभ उठा ले वे, वो तो कोई हमारे बस की बात नहीं, वो तो समझो कि वो तो एक उसकी महिमा है, और हमारे में कोई ऐसी महिमा वाली या कोई करामात ऐसी नहीं है कि जो एक प्रकार से अपने प्रभाव डाल करके और अपनी शक्ति डाल करके आप लोगों के बीच में जागृति से कोई कर देवे, ऐसी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। आजकल संसार के बीच के वहां हमारे माता बहना भोली ढाली होती है, भाई लोग भी ऐसे ही भोले ढाले होते हैं। हमारे जैसा कोई समझो कि चालाक आदमी पहुंच जाता है तो ठग लेता है, एक प्रकार से कोई रुपया ठग लेता है, कोई उसका सतीत्व ठग लेता है, कोई हर एक प्रकार से माता बहनों को, हर आजकल तो भाइयों को भी ठग लेता है। कोई तो समझो कि गृहस्थी के रूप में, कोई साधु के रूप में, कोई एक अपने को ज्ञानी बता देता है, कोई महात्मा बतला देता है, कोई अपने को योगी बतला देता है, कोई अपने को भक्त बतला देता है। तो समझो कि संसार की जो जनता है, माना संसार में जनता है, ये सदा से ही भोली होती हुई आए। तो ऐसी परिस्थिति के वहां हर एक माता बहनों को, भाइयों को सावधान रहना चाहिए कि आजकल समझो कि व्याख्यान देने वाले हमारे जैसे बहुत से फिरते हैं, और उनका प्रयोजन केवल यही होता है, उनकी दृष्टि यही रहती है कि समझो कंचन और कामनी के दास होते हैं, और कितने मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के दास, कितने ही तो एक प्रकार से थी समझो कि अपने को गुरु अपने कहते हैं, अपने गुरु बनने की शौक होती है, और कितने ही समझो कि आप गुरु ही नहीं कहते हैं कि हम तो भगवान है, भगवान।
अपने को भगवान बतलाते हैं, कई अपने को महात्मा बतलाते हैं और कई एक प्रकार से अपने को योगीराज बतलाते हैं। हम उनको जानते हैं कि एक प्रकार से बाबू जी की जोड़ी में जेवड़ा है, किंतु कहते नहीं, क्योंकि अपना कहने का कोई अधिकार नहीं। किसी के विषय में दोष निकालना अपना अधिकार, जानते हैं किंतु जानते हुए भी नहीं कहते। तो ये दशा इस समय के बीच के मां हमारे संसार की हो रही। आप ख्याल रखना चाहिए कि वक्ताओं के बीच के मां, सैकड़ी वक्ताओं के बीच के मां कोई एक वास्तविक महापुरुष होता है। सैकड़ी वक्ताओं के बीच के मां कोई एक महापुरुष होता है, और साधारण मनुष्यों के बीच में तो लाखों करोड़ों के मां कोई एक होता है। तो मैं दूसरों के लिए नहीं कह सकता कि अमुक आदमी समझो कि योगी नहीं, अमुक अपने को योगी कहता है किंतु योगी नहीं, अमुक आदमी अपने को महात्मा कहता है किंतु महात्मा नहीं, अमुक आदमी अपने को ज्ञानी कहता है वो ज्ञानी नहीं। ये हमारे कहने का अधिकार है। दूसरे के विषय के बीच के वहां ये कहने का हमारा अधिकार नहीं। हम अपने विषय में कह सकते हैं कि भाई हमारी सामर्थ्य नहीं। हाँ, क्योंकि कोई दूसरा आदमी धोखा खा ले, ये खा जावे धोखा कि भाई ये एक प्रकार से थी, कोई भूल से थी मान ले। मैं तो कहता हूं कि भाई मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरी वो सामर्थ्य नहीं, मैं अधिकारी नहीं हूं। मैं एक प्रकार से थी समझो कि अपनी भाषा के बीच के मां जो बातें महापुरुषों की है वो बतला देता हूं। केवल उन बातों को काम में लाने से थी जो मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वो तो उस बातों की तारीफ है, उनकी शक्ति है, कोई मेरी शक्ति नहीं है। वो तो महापुरुषों के वचन है, गीता के वचन है तो ईश्वर के वचन है, और समझो कि रामायण के वचन है तो तुलसीदास जी के वचन है, और पुराणों के वचन है, महाभारत के वचन है तो वेद व्यास जी के वचन है। तो वेद व्यास जी, तुलसीदास जी, भगवान श्री कृष्ण जी, उनके वचनों का पालन करने से उद्धार हो जावे, इसमें कहना ही क्या है। तो ये तो मैं कह सकता हूं कि उनके वचन पालन करने से थी, किंतु कोई ऐसा समझ ले मूर्खता से थी कि ये जो मेरा व्यक्ति जो शरीर है, और इस शरीर को कोई महात्मा मान लिया या कोई एक अच्छा समझो कि भक्त मान लिया और मान कर इनकी सेवा करने लगा, पूजा करने लगा, तो मेरे ऊपर तो उनका भार चढ़ता है, और उनका कोई कल्याण हो जावे इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं। क्यों कि मैं तो जानता हूं कि भाई कोई मेरी सेवा करने से या कोई एक प्रकार से उसका कोई कल्याण हो जाएगा, ये तो मैं समझता हूं कि ये उसको धोखा होगा। तो किसी भी माता ने, बहन ने, भाइयों ने इसके लिए मैं अपने लिए कह सकता हूं कि भाई मैं तो एक मामूली यानी साधारण मनुष्य हूं, और कोई मुझको अपने उच्च भाव से मान करके और कहीं धोखे के बीच के मां जावे, तो उसका वो धोखा दूर करने के लिए मैं सब पब्लिक के बीच के मां आपको ये रहस्य की बात जो है, ये गुप्त जो बात है सो बता देता हूं। दूसरी बात यह है कि संसार के बीच के मां कौन उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनके नाम आप बतला दें। आप तो एक प्रकार से समझो कि बहुत ही पुराने आदमी हैं, आपने बहुत अरसे तक ये सब देखा है, तो आप तो बतला सकते हैं कि भाई ठीक है, अमुक आदमी महात्मा है, अमुक आदमी भगत है, तो फिर उनके पास हम लोग जाएं, ऐसा तो आप बतला सकते हैं ना। तो इसके विषय में असली बात यह है कि यदि मेरे बतलाए हुए आदमी के पास में यदि आप श्रद्धा करो, तब तो मेरे में ही करनी अच्छी है, क्योंकि मेरा बतलाया हुआ जो है वो तो एक प्रकार से थी। यदि मेरे वचनों में ये विश्वास करो कि ये बतला दे कि ये महात्मा, ये एक प्रकार से ज्ञानी है, योगी, और उसको ही आप मानने लगोगे, तब तो आपने और मेरी बात का अधिक आदर किया। ये तो सोचने की बात है। दूसरी बात सच्ची यह है कि ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी आदमी को पहचान सकूं। मैं किसी योगी को, महात्मा को, महापुरुष को पहचान भी नहीं सकता कि जो आपको मैं बतला दूं।
मैं आपको बतला दूंगा, और उसके अनुसार यदि उसको महात्मा मान करके आप उसको योगी मान करके अरे समझो कि उसके पंजे में फंस जाओगे, तो वहां भी शायद आपको धोखा हो कि वो बात ठीक भी निकले गलत भी निकले। तो मेरा जो एक प्रकार से निश्चय किया हुआ, मान्या हुआ, समझा हुआ जो है वो ठीक निकले, ऐसा मुझको विश्वास। इसलिए मेरे से पूछ करके कि अरे उसको महात्मा मानना, योगी मानना, ये यदि आप करो तो ये भी आप गलती खाओगे, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। तो फिर ये बात होती है कि फिर हम संसार के वहां किसको महात्मा माने, किसको भक्त माने, किसको ज्ञानी माने, और कैसे काम चले। बोले एक नंबर बात तो यह है कि सबसे बढ़ करके के महात्माओं के भी महात्मा ईश्वर है, परमात्मा, उनकी शरण होना चाहिए। वे स्वयं समझो कि प्रकट होकर के महात्मा के रूप में आकर के हम लोगों से मिल सकते। एक नंबर ईश्वरों का ईश्वर जो साक्षात जो परमात्मा जो है, वे महात्माओं के भी महात्मा है। दूसरे नंबर के बीच के मां उस भगवान की जो गीता है, भगवत गीता, समझो यह भी महात्माओं के भी महात्मा है।